अपने बॉयफ्रेंड आदित्य के प्रपोजल को स्वीकार करने ही वाली होती है, तभी अचानक कोई उस पर ठंडा पानी फेंक देता है। सब चौंक जाते हैं। पानी फेंकने वाला आदमी खुद को 10 साल बाद का आदित्य बताता है। वह कहता है कि आदित्य को अपना प्यार अनन्या पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसकी जिंदगी में एक बेहद चालाक लड़की रिया आएगी, जो उसकी असली मोहब्बत होगी। यह सुनकर अनन्या सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आदित्य के साथ रिश्ता शुरू करना चाहिए या नहीं। आदित्य को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि वह भविष्य में किसी रिया नाम की लड़की पर पैदा होगा। वह सबके सामने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और कसम खाता है कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगा। वह कहता है कि अगर उसने बेवफाई की तो उस पर आसमान से बिजली गिरनी चाहिए। आदित्य की सच्चाई और भरोसे को देखकर अनन्या पिघल जाती है। वह आदित्य को 3 माफी कूपन देती है, ताकि अगर भविष्य में उससे कोई गलती हो जाए तो वह इनसे अनन्या की नाराजगी दूर कर सके। अनन्या को पूरा विश्वास होता है कि वह और आदित्य मिलकर किस्मत को भी हरा देंगे। लेकिन अगले ही दिन भविष्य वाला आदित्य फिर अनन्या के सामने आ जाता है। इस बार उसके चेहरे पर नफरत होती है। वह अनन्या को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि वह आदित्य से दूर रहे। अनन्या उसकी बात नहीं मानती। तब वह उसे एक सीन दिखाता है। अनन्या देखती है कि रिया लड़खड़ाकर गिरती है और आदित्य उसे पकड़कर संभाल लेता है, ठीक वैसा ही जैसा भविष्य वाले आदित्य ने कहा था। अनन्या का दिल टूट जाता है। उसी समय अनन्या की दोस्त समीरा भी वहां पहुंच जाती है और आदित्य रिया को डांटती है, लेकिन आदित्य उल्टा रिया का बचाव करता है और अनन्या पर ही चिल्ला देता है कि वह बेवजह रिया पर शक कर रही है। आहत अनन्या वहां से चली जाती है। दूर खड़ा भविष्य वाला आदित्य मुस्कुराता रहता है। आदित्य अनन्या के पीछे जाता है, माफी मांगता है और पहला माफी कूपन इस्तेमाल करता है। अनन्या उसे माफ कर देती है। आदित्य उसे मूवी दिखाने ले जाता है। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होते ही रिया का कॉल आता है। आदित्य फोन काट देता है और अनन्या को भरोसा दिलाता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। तभी भविष्य वाला आदित्य आकर बताता है कि रिया को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। अगर आदित्य अभी नहीं गया तो रिया की टांग टूट सकती है और वह दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। आदित्य अंदर से टूट जाता है, लेकिन दिखावा करता है कि वह अनन्या को छोड़कर नहीं जाएगा। अनन्या को लगता है मामला गंभीर है। आदित्य बहाना बनाता है कि वह कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा है, जबकि वह कभी पीता ही नहीं। वह चला जाता है। मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन आदित्य वापस नहीं आता। बाहर आकर अनन्या देखती है कि आदित्य रिया को बचा रहा है। तभी थिएटर में अफरा तफरी मचती है और इमारत गिर जाती है। होश आने पर अनन्या खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बायां हाथ टूट गया है और वह अब कभी यानो नहीं बजा पाएगी। आदित्य रोते हुए आता है। अनन्या भविष्य वाले आदित्य से पूछती है कि क्या उसे इस हादसे का पहले से पता था। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। आदित्य गुस्से में अपने भविष्य वाले रूप से लड़ने लगता है। भविष्य वाला आदित्य कहता है कि उसे सिर्फ रिया की परवाह है। अनन्या जे या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अनन्या पूरी तरह बिखर जाती है। वह दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहती है, लेकिन आदित्य वहीं रुक जाता है और दूसरा माफी कूपन देता है। अनन्या उसे आखिरी मौका देती है। इवेंट वाले दिन अनन्या सज संवर कर पहुंचती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब रिया भी बिल्कुल उसी जैसी ड्रेस में आती है और बताती है कि यह ड्रेस आदित्य ने ही उसे दिलाई है। अनन्या गुस्से में वहां से चली जाती है। आदित्य उसके पीछे जाता है। तभी भविष्य वाला आदित्य रिया को हल्का सा धक्का देता है और आदित्य तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर भविष्य वाला आदित्य जबरदस्ती अनन्या को अपने साथ ले जाता है। डांस हॉल में आतिशबाजी से आग लग जाती है। अनन्या गिर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन आदित्य सिर्फ रिया को ढूंढता रहता है। वह रिया को बचाकर बाहर ले जाता है और अनन्या को वहीं छोड़ देता है। अनन्या फिर अस्पताल पहुंचती है। वह देखती है कि आदित्य ने सिर्फ रिया को बचा लिया है, को ही बचाया। अब अनन्या पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह विदेश में पढ़ाई करने का फैसला कर लेती है। तभी रिया मासूमियत का नाटक करते हुए आती है और अनन्या से कहती है कि वह आदित्य उसे सौंप दे। उसी वक्त आदित्य आता है और बिना पूरी बात समझे अनन्या पर ही चिल्लाने लगता है। रिया बाहर जाकर झील में कूदने का ड्रामा करती है। आदित्य फिर से उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका होता है। अनन्या की यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आ जाती है। वह एयरपोर्ट पहुंचती है, आदित्य का नंबर डिलीट करती है और ब्रेकअप मैसेज भेजकर फ्लाइट में बैठ जाती है। उधर आदित्य उस वक्त रिया के साथ होता है। मैसेज पढ़ते ही वह घबरा जाता है और अनन्या को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते